हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्स। तो एक्स जो होते हैं उनका योग के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले योग देखते हैं कि आखिर योग क्या होता है। तो जैसे हम मुर्गी का अंडा खाते हैं तो उसको जब बॉईल करते हैं तो उसमें एक तो बाहर की तरफ व्हाइट वाला पोर्शन होता है और उसके अंदर की तरफ एक गोल गोल पोर्शन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं योग, येलो कलर का जो होता है ना, जिसको सामान्य भाषा में जर्दी बोल देते हैं हम लोग, या कुछ लोग उसको गिरी भी बोलते हैं। तो वो योग जो होता है वो डेवलपिंग जो एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जैसे ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो ह्यूमन की यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ह्यूमन के एग में यानी कि फीमेल के एग में कोई भी योग जो होता है नहीं पाया जाता, या फिर होगा तो बहुत ज्यादा कम होगा। वो इसलिए क्योंकि सारा का सारा नरिशमेंट जो है वो उसको मदर से मिलने वाला है, मदर के एंडोमेट्रियम से मिलने वाला है। हाँ, अगर कोई एग ऐसा है जिसका डेवलपमेंट शरीर से बाहर होने वाला है तब उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी और वो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कराएगा योग। ठीक, तो योग के आधार पे हमें क्लासिफिकेशन देखना है एक्स का। तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, यानी कि पीतक की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, अमाउंट ऑफ योग। तो इसके आधार पे अगर हम वर्गीकरण करें तो पहला आता है ए लेसिथल या माइक्रो लेसिथल। ए लेसिथल यानी कि जिसमें एब्सेंट होगा, योग पाया नहीं जाएगा। माइक्रो जिसमें बहुत कम होगा, और ओलिगो जिसमें इनसे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ओलिगो लेसिथल। ठीक, तो यहां पर जो योग है, योग इज नेग्लिजिबल, योग या तो बहुत कम होगा और आइदर अब्सेंट, या तो अब्सेंट होगा। एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि ह्यूमन का जो एग है वो ए लेसिथल कहलाता है, या फिर सी अर्चिन, इसका एग हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, माइक्रो लेसिथल। या फिर इसके अलावा एम्फीओक्सिस, इन सभी के एग जो होते हैं वो माइक्रो लेसिथल कैटेगरी में आते हैं, जहां पर योग की मात्रा बहुत ही कम होगी। दूसरे आते हैं मीजो लेसिथल। तो इनके अंदर जो योग होगा वो मॉडरेट क्वांटिटी में होगा, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट। यहाँ पर जो पीतक की मात्रा होगी वो लगभग औसत रहनी है, सामान्य रहनी है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, तो यहाँ पर योग की मॉडरेट अमाउंट प्रेजेंट होगी, और ये पाया जाता है स्पेशली एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग एग, एम्फीबियंस। तो ये पाया जाएगा इसमें मीजोलेसिथल एम्फीबियंस में। इसके अलावा लंग फिशेस एंड लंग फिशेस एंड डिप्नोई फिशेस एटसेट्रा, इन सब के अंदर ये एग प्रेजेंट होगा, जहां पर योग की अमाउंट जो है मॉडरेट होगी, ना ही ज्यादा और ना ही बहुत ज्यादा कम। तीसरा होता है जहां पर योग की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर योग की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी। तो सफिशिएंट अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट। इसके अंदर एग्जांपल्स देखें हम, तो इसमें एग्जांपल एक तो बर्ड्स जैसे मुर्गी, या फिर रेप्टाइल्स में सांप हो गया, या फिर हमारा मगरमच्छ हो गया, वो सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर प्रोटोथीरियम्स, अंडे देने वाले स्तनधारी, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रोटोथीरियम्स में। तो ये था इनके 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द
बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, पीतक के वितरण के आधार पर, पीतक के वितरण के आधार पर एग का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो पहला क्या होगा, आइसो या फिर होमोलेसिथल, होमोलेसिथल। आइसो मीन्स होता है इक्वल या सेम, तो यहां पर इवन जो योग होगा, योग इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर जो योग होगा वो पूरे एग के अंदर समान रूप से वितरित होगा। एग के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और थोड़ा बहुत योग, तो जो योग यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो पूरे एग के अंदर, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा हो कहीं पर कम हो, वो पूरे एग के अंदर समान रूप से वितरित होगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे, ये सारे एग्जाम्पल्स, ह्यूमन, सी अर्चिन, ह्यूमन हो गया, सी अर्चिन हो गया, इन सब के जो एग होते हैं वो आइसोलेसिथल एग की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, दूसरा, चलिए आइसो या होमोलेसिथल हो गया, उसके बाद में दूसरा हमारा हो सकता है क्या, टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल। टीलो वर्ड हम लोग यूज करते हैं किनारे के लिए। देखिए मान लीजिए ये है एग, ठीक, अब इसमें एग में मान लीजिए कि यहाँ पर योग प्रेजेंट है इस वाले हिस्से में, जैसे मुर्गी का अंडा होता है तो इसको उबालते हैं तो ये वाला येलो वाला जो पार्ट है यानी कि योग, वो एक किनारे पर प्रेजेंट होता है। तो जिस तरफ योग प्रेजेंट है उस एंड को बोलते हैं वेजिटल पोल, क्या बोलना है उसको, वेजिटल पोल। और इसके अपोजिट वाला जो पोल होता है वो कहलाता है एनिमल पोल। तो टीलोलेसिथल में क्या होगा कि जो योग है वो एक किनारे पर प्रेजेंट होगा, योग इज प्रेजेंट एट वन एंड, तो इसमें क्या रहना है, योग जो है वो एक किनारे पर प्रेजेंट होगा, योग इज प्रेजेंट एट वन एंड, यानी कि एक एंड पर ज्यादा होगा, दूसरे एंड पर ना के बराबर या बहुत कम होगा, एट वन एंड। इसका भी एग्जांपल देना चाहे तो एग्जांपल हमारा जैसे बर्ड्स आ गए, बर्ड्स इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है, या फिर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, एटसेट्रा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। तो यहां भी नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रो माने कि सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो यहां पर जो योग प्रेजेंट होगा वो सेंटर में प्रेजेंट रहना है। यहां पर ये इसका पार्ट है, योग इज प्रेजेंट या तो सुपरफिशियल या फिर सेंटर में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सेंटर। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं जितने भी इंसेक्ट्स है वो सभी इसके अंदर एग्जांपल्स में आ जाते हैं। इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं वो कुछ इस तरह से इसमें ऐसे, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी रहता है, लेकिन ज्यादातर जो योग होता है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है, इस तरह से, इस तरह से। ओके, जैसे कि ड्रोसोफिला हो गया। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेल, जैसे मुर्गी का जो अंडा होता है उसके चारों तरफ एक कठोर सा आवरण पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, तो उसको शेल बोलते हैं। तो उसके आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं एग्स को ऑन द बेसिस ऑफ शेल, शेल के आधार पर वर्गीकरण। तो दो तरह के हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो हो सकता है कि वो जिसके अंदर शेल पाया जाता है तो उसको बोलते हैं क्लेडोइक एग। तो इन एग के अंदर योग जो होता है सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वो मदर के बाहर, शरीर के बाहर डेवलपमेंट करता है अपना। तो क्लेडोइक एग विद शेल, ये जो एग होंगे वो शेल के साथ पाए जाएंगे। एग्जांपल्स बर्ड्स, तो सभी बर्ड्स इसके अंदर आ जाएगी, या फिर रेप्टाइल्स का भी इसमें
एग्जाम्पल्स लिए जा सकता है। तो रेप्टाइल्स हो गया और बर्ड्स हो गया, एक्सेट्रा। दूसरा, जिनमें शैल प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन क्लेडोइक एग। तो नॉन क्लेडोइक एग जो है, इनमें शैल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो डेवलपमेंट होना है वो ज्यादातर मदर की बॉडी के अंदर होता है, ज्यादातर, सभी में नहीं। विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज शेल। एग्जांपल्स, ऑल मैमल्स, सभी के सभी, और विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। ऑल viviparous animals have egg that is without shell। तो ये है टाइप्स ऑफ एग। चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो एग के अंदर एक तो साइटोप्लाज्म होता है और एक योक होता है। योक का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अगर एग का डेवलपमेंट या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होना है तो उसको इतना ज्यादा योग की मात्रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नरिशमेंट वो अपनी मदर की बॉडी में से ले सकता है। और कोई एग अगर उसका डेवलपमेंट बाहर होना है बॉडी के, तो वो बॉडी के बाहर है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन उसको योग प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे एग जिनमें डेवलपमेंट जो होता है बेबी का वो शरीर के बाहर अगर हो रहा है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो वहां पर योग की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। एलेसिथल यानी कि एब्सेंस ऑफ योग, माइक्रोलेसिथल बहुत कम होगा, ओलिगो या फिर थोड़ा सा होगा। तो हमारा जो एग होता है ह्यूमन का वो एलेसिथल कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें जो योग होता है या तो एब्सेंट होगा या लगभग ना के बराबर। ह्यूमन हो गया सी अर्चिन या फिर एम्फिबियस। मेसोलेसिथल जिसमें ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, मॉडरेट अमाउंट। तो इसके एग्जांपल्स एम्फिबियंस, लंगफिशेस, डिप्नोफिशेस। पॉली, मेगा या मैक्रोलेसिथल बहुत ज्यादा योग परसेंट होगा। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस आर एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले स्तनधारी इसमें आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग की मात्रा या फिर योग की वितरण के आधार पर वर्गीकरण। आइसो या फिर होमोलेसिथल, अगर कोई एग ऐसा है जिसके अंदर योग हर जगह सेम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेसिथल। एग्जांपल ह्यूमन एग, सी अर्चिन एग। टीलोलेसिथल जो एक किनारे पे प्रेजेंट होगा, जिस किनारे पे प्रेजेंट होता है उसको वेजिटल पोल बोलेंगे, और अपोजिट वाला पोल कहलाएगा एनिमल पोल, जैसे बर्ड्स या फिर एम्फीबियंस। सेंट्रोलेसिथल जिसमें सेंटर में प्रेजेंट होगा, इंसेक्ट्स जैसे कि ड्रोसोफिला हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ शेल, क्लेडोइक एग जिसमें शेल पाया जाएगा जैसे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, एंड नॉन क्लेडोइक एग विदाउट एनी शेल। तो इसके अंदर सभी के सभी बच्चे देने वाले एनिमल्स आ जाते हैं, ऑल विविपेरस एनिमल।